हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। ये वीडियो है हमारा किस पे टेक्नीशियन आरबी टेक्नीशियन का सेट हम प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म सेट से कराया जा रहा है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हम सिर्फ पोर्शन देखेंगे कौन सा, तो इसमें सिर्फ हम जीएस पोर्शन देखेंगे। जीएस पोर्शन बोले तो जनरल साइंस का देखेंगे और जनरल स्टडी का। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा अंक शास्त्र से 25 अंक होगा, रीजनिंग से हो जाएगा 25 अंक आपका, और सामान्य विज्ञान से 40 क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्य जागरूकता से हो जाएगा कितना 10 क्वेश्चन। तो हम इसमें कितना क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो हम इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में कौन कौन से देखने वाले हैं, तो जनरल साइंस का देखेंगे और जनरल साइंस के और सामान्य जागरूकता का प्रश्न देखने वाले हैं। सामान्य जागरूकता का 10, तो कितना हो जाएगा टोटल 50 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। अगर आपको आप इसका अगर बुक लेकर के बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप इसका डिस्कशन देख सकते हैं। और अगर आपको बनाना है, अगर आपको सेट बनाना है, अगर आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है और बुक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं हम कहाँ से। तो जो साइंस का पोर्शन होगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम वही क्वेश्चन करवाएंगे जो साइंस का क्वेश्चन होगा। और कौन सा क्वेश्चन होगा, जो जागरूकता से क्वेश्चन होगा, जो समान जागरूकता से जो क्वेश्चन दिया गया है जनरल साइंस ही हम इसमें ज़्यादातर कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, 5 अलग अलग पदार्थों के माध्यमों के लिए μ4 μ5/4 μ4/3 μ3/2 μ2/1 का गुणनफल क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि म्यू क्या है। म्यू एक अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है c/v। सी क्या हो जाता है, प्रकाश की चाल बटे माध्यम की चाल हो जाएगा, c/v हो जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं क्या μ54 लिखा हुआ है, तो μ54 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, μ54 को लिख सकते हैं, μ54 को लिख V4/V5। इसी तरह से हम लिख सकते हैं μ43 को लिख सकते हैं V3/V4। जो इधर वाला टर्म है उसको हम ऊपर लिखेंगे और इधर वाला टर्म है इसको हम नीचे लिखेंगे। और ये पूरा का गुणनफल करने के बाद हमारा क्या प्राप्त होगा, तो हमारा μ1/5 प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा हमारा। अब इसी तरह से देखते हैं कोशिका। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का आकार 2 गुना निम्न में से किस कोशिका चक्र के किस चरण में होता है। तो कोशिका चक्र किस चरण में होता है, G7 वाले चक्र में कोशिका का दुगना आकार होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें क्या बताया। जीवन चरण में कोशिका की वृद्धि होती है, तो वही दुगना बताया गया है। एस चरण में क्या बताते हैं, इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। किस चरण में, तो एस चरण में। और G2 चरण में क्या होता है, G2 चरण में क्या होता है, इसमें साइटोसिस विभाजन के लिए कोशिका तैयार होता है। एम चरण में क्या होता है, इसमें माइटोटिक हो जाता है। G2 में क्या होता है, साइटोटिक हो जाता है। S2 नहीं, यहाँ पे G2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में, तो ये तो क्वेश्चन आंसर तो इसका ये होगा ना, तो G2 में हो जाता है। क्या G2 में होता है, इसमें माइटोसिस विभाजन के लिए कोशिका तैयार होता है। और एम चरण में क्या होता है, इसमें माइटोटिक विभाजन के लिए यह चरण प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, निम्न में से हृदय पेक्षिक है। हृदय पेक्षिक कौन सा, निम्न में से हृदय पेशियाँ हैं। हट मस्कुलर कौन सा है, आरेखित पेक्षिक है, आरेखित है। कम माइटोकॉन्ड्रिया युक्त है। तो स्वतः हो जाए तो हृदय क्या होता है, स्वतः अपना काम करते रहता है। तो यह स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखीय या अनैच्छिक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो किसमें बोल रहे हैं, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा L/NH, L इक्वल टू NH/2π हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, सी हो जाएगा। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग का सूत्र पूछ रहा है, तो कोणीय संवेग का सूत्र क्या हो जाएगा, L इक्वल टू NH/2π हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा।
आवेश वितरण से क्या होता है, तो आवेश वितरण से इसमें देखिएगा, आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है। तो जो आवेश होता है, चार्ज जो है एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते जाएगा, चार्ज जो है क्यू एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का ह्रास होता जाएगा। अब देखते हैं कौन सा, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो 25 सेंटीमीटर किसका बोल रहा है, अवतल लेंस की। तो लेंस की क्षमता इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f है। तो f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको सेंटीमीटर से इसको क्या बनाना है, हमको मीटर में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, 1/f है, तो कितना 1/25/100, तो ये चला जाएगा ऊपर में 100/25 कितना हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा। अब हमको देखना है कितना, अब हमको देखना है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार किस तरह से हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। तो इसमें बताया गया है कि अवतल लेंस की क्षमता, जो अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी आप पढ़े होंगे, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें क्या हो जाएगा, -4D इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे एक्स के, अब देखिए कौन सा एक क्वेश्चन देखेंगे, 12 देख लिए, 13 देखेंगे। एक से जलीय विलयन है जिसका pH 2.6 है, यह दर्शाता है कि विलयन प्रकृति में किस तरह का है। तो pH हम देखेंगे, pH एक स्केल होता है जो 0 होता है, जो न्यूट्रल होता है, और 0 से नीचे होता है, जो 0 से 1 से लेकर के जो 7 तक होता है, उसका होता है 1 से 7 तक होता है। 7 जो होता है, 0 नहीं, 7 जो होता है, 7 होता है जो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 14 तक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। 0 से 1 तक लेगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। उधर का होता है क्षारीय हो जाता है 14 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन में विलयन pH 2.6, तो 2.6 क्या होता है, 2.6 सबसे नीचे में आ जाएगा। तो नीचे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारीय, तो क्षारीय प्रकृति का तो नहीं होगा। प्रबल क्षारीय प्रकृति का होगा नहीं, क्योंकि 2.6 है। तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन प्रकृति का भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया हुआ है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसके मिला है, तो नीलम शरण गौर को मिला है साहित्य भाषा के लिए। किसे मिला है साहित्य भाषा के लिए, तो नीलम शरण गौर को मिला है साहित्य भाषा के लिए अकेडमी पुरस्कार दिया गया है अंग्रेजी भाषा में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसके दिया है, नीलम शरण गौर को मिला है। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस को 2024 में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका देखिए एक ऑप्शन कौन से देखिए, केरल दिया हुआ है, उड़ीसा दिया हुआ है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे हम देखेंगे माध्यम 1 2 3 के अपवर्तनांक 1.31 दिया हुआ है, 1.38 1.44। माध्यमों में प्रकाश की चाल V1 V2 V3, तो उसके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसको हम देखते हैं कौन सा, अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, जो क्या बोलते हैं इसका, माध्यम प्रकाश की चाल, इसके बीच संबंध कौन सा होता है, इसके बीच संबंध होगा V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 हो जाएगा। इस तरह से जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है म्यू इक्वल टू प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल। तो जिसका म्यू जो हो जाएगा, म्यू जितना कम होगा और भी वेलोसिटी उतना क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। प्रकाश की माध्यम की चाल क्या हो जाएगी, तो ज़्यादा हो जाएगी। तो किस में दिया हुआ V1 दिया होता है, V1 क्या हो जाएगा, V1 का कम है तो ये हो जाएगा। V2 का क्या हो जाएगा, V2 का उससे 1.38 है तो V2 का हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा V3 का हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे, इसी तरह से इसको बनाया जाएगा। अब क्या बोला गया है,
मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मों में कौन सा गुण पूरक होता है? तो क्या बोल रहा है, पहले तो बोला गया मानव नर द्वारा, मानव मेल द्वारा जो बोल पूछा गया है, मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मों में 50% की बात करें अगर हम बोलेंगे मानव में कौन कौन से मानव अगर हम बोलेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और फीमेल क्या होता है, फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स होता है। और क्या बोल रहे हैं, आधे युग्मों में कौन सा गुण सूत्र जो होता है पूरक होता है? पूरक बोले तो मेल और फीमेल से दोनों का अटैच होता है। तो इसमें कौन हो जाएगा, 22 प्लस एक्स वाला जो पार्ट होता है जो दोनों में पूरक हो जाएगा। और मेल में फिर हो जाएगा 22 प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है। 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई किस में हो जाएगा, मेल में हो जाएगा। और 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस एक्स किस में हो जाएगा, तो फीमेल में पूछ रहे हैं। तो पूरक पूछ रहे हैं, तो पूरक किस में हो जाएगा, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। तो ये वाला क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। अब देखते हैं इनमें से कौन सा CH3OH यौगिक का अगला सजातीय सदस्य पूछा गया। तो सजातीय सदस्य जो है, जिस तरह से कार्बन दिया हुआ है आप उसको अरेंज कीजिए। तो अरेंज कैसे करना है हमको, अरेंज हमें इस तरह से करना है। C1 दिया हुआ है इसमें, तो देखिए C1 दिया हो तो H और H और एक तरह से OH लगा हो, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये हो जाएगा CH3OH क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा ये वाला CH3OH। अब इसको मैं देखते हैं कि कौन सा समजातीय है। तो इसमें C2H3, तो H3 इस तरह समजातीय नहीं है, क्योंकि C अगर 2 है, C अगर 2 दिया हुआ है इसमें, C जो है 2 दिया हुआ है, तो H के वो हो जाएगा, H 5 हो जाएगा। तो जब H 5 हो जाएगा और एक इधर क्या हो जाएगा, OH जुट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्न में से किस स्थिति पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर आ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगता है। तेज़ी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्रक उससे अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेता है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरता है जब यह स्थिर अचानक होता है। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा इसका, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी की ओर कूदता है तो वो नाव जो होता है जो पीछे की ओर ढकेला जाता है। अब देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट नियम देखेंगे, सेकेंड नियम देखेंगे और थर्ड लॉ देखेंगे क्या क्या न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम और थर्ड लॉ बोलता है। हाँ, पर जो न्यूटन का फर्स्ट नियम देखेंगे, प्रथम नियम जो होता है, प्रथम नियम हम देखेंगे, न्यूटन का प्रथम नियम देखेंगे, जड़त्व से संबंधित है, यह बल की परिभाषा देता है। दूसरा नियम हम देखेंगे क्या है, यह बल का व्यंजक देता है। परिभाषा जो है आपको परिभाषा जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अनुसार मिलेगा। व्यंजक जो होगा, व्यंजक जो होता है F = ma मिलता है, किसके अनुसार मिलता है, तो ये द्वितीय नियम के अनुसार मिलता है, तथा यह संवेग एवं आवेग की परिभाषा भी देता है। तीसरा नियम क्या है, बल का गुण तथा संवेग संरक्षण के सिद्धांत देता है। कौन सा, तीसरा नियम देता है। अब इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट लाइन मेरा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दाब की एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल हो जाता है। एम्पियर किसका हो जाता है, तो विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर हो जाता है। दाब के मात्रक क्या हो जाएगा, दाब के मात्रक पास्कल हो जाएगा। अस्टेरेडियन किसका मात्रक हो, तो ठोस कोण का अस्टेरेडियन हो जाएगा। रेडियन को उसका हो जाएगा, कोण का हो जाता है रेडियन, कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन। एम्पियर किसका हो जाएगा, तो विद्युत धारा के मात्रक हो जाएगा एम्पियर। निम्न में से कौन सा विकल्प परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है। तो क्या कौन जो होता है सही क्रम को निरूपित करेगा, देखिएगा। शीर्ष मांसाहारी उत्पादक शाकाहारी, सूर्य का प्रकाश है तो डायरेक्ट शाकाहारी ना करके क्या हो जाएगा, उत्पाद आ जाएगा। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में उत्पाद आएगा, तो उत्पाद को घास को कौन खाएगा, घास को शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी कौन खाएगा, तो मांसाहारी खाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी तरह से देखिएगा तो सी क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य का प्रकाश शाकाहारी, तो ये गलती होगा, शाकाहारी नहीं उत्पाद आएगा। फोर्थ को ऑप्शन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से क्या उत्पाद सही है, शाकाहारी सही है, तो मांसाहारी इसका डी, इसका भी ऑप्शन डी भी हो सकता है, बी भी होगा, डी भी होगा, क्योंकि दोनों सेम दिया हुआ है। ड्यू टू प्रिंटिंग मिस्टेक इस तरह से दिया गया है। एक इलेक्ट्रिक लैंप
एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध कितना है 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा। श्रेणी क्रम में वोल्ट जो है हमको भुलाने के लिए दिया गया। वोल्ट का जो है इसमें कोई काम नहीं है। तो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, श्रेणी का R1 प्लस R2 हो जाता है। R1 कितना दिया हुआ है 40 ओम दिया हुआ है, R2 कितना 8 ओम दिया हुआ है, तो कितना ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा 48 ओम इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी तरह से देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा हम नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया। हाँ, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है। तो विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है 2.4% भारत का हिस्सा विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है 2.4% दिया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, त्रिशूर पूरम केरला में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साइंस का किधर गया। ये सब आप जो है ये सब क्वेश्चन जो हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, या तो हम ये PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। आप वहाँ से क्वेश्चन को एक बार अटैम्प्ट कर लीजिएगा और जितना हो जाएगा साइंस का पोर्शन हो जाएगा, यहाँ से आपको हम डिस्कस करा देंगे। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। तो स्टार्च क्या हो जाएगा, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। अब देखते हैं उसी तरह सेम क्वेश्चन दिया हुआ है जो पिछले बारे में हम देखे थे, सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया है। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो इनमें से सी नहीं होगा। आप इसको देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है जो हम इसे पीछे करवा चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। एक फूल के परागकण एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागन के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। यौन प्रजनन, तो पेड़ पौधा में यौन प्रजनन नहीं होता है, पुनर्जनन नहीं होगा, बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो परागन क्या हो जाएगा, परागन हो जाएगा। पराग कोशों से वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, परागन बोला जाता है। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन सा हार्मोन का स्राव होता है। गर्भाधान हो जाने के बाद क्या बोला, क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़िएगा। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन सा हार्मोन स्रावित होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा कोरियोनिक गोनोड्रोट्रोपिक हार्मोन जो है स्रावित होता है। अब देखते हैं, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आधार पर क्रमशः सही वर्णन करें। तो क्या बोला, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाता है। इसका आंसर वास्तविक हो जाएगा, आभासी होता नहीं, आभासी नहीं, बड़ा भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप इसको बनाइएगा। अब देखते हैं, श्रेया जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भारी एक परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है। अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन देखिए, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन क्या बोला, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है, तो अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा। तो अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। H2SO4 है, इसमें दिया कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। एक पादप समूह जिसमें पौधे में जड़ तथा तना पत्तियां नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे थैलस बोलते हैं। और सबसे बड़ा कौन होता है, ब्रायोफाइटा जो है सबसे बड़ा होता है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल। हाँ, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 11 kg की एक वस्तु को जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। तो निहित ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसका फार्मूला क्या होता है, mgh। स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh, जो कि ऊंचाई पकड़ेगी। तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, mgh। m के वैल्यू कितना जो है 11 दिया गया हुआ है, और g का मान के तो 9.8 मीटर पर सेकंड और 6, तो इसको गुना करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, 646.8 जूल मिल जाएगा। अब देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ,
दक्षिण दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? दक्षिण साउथ एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो 1984 में सर्वप्रथम किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? ग्रामीण बैंक के बांग्लादेश के कौन संस्थापक हैं? तो आप देख सकते हैं अब्दुस सलाम और मुजफ्फर अहमद, मोहम्मद यूनुस और महबूब उल हक। तो इसका कौन हो जाएगा? ग्रामीण बैंक के संस्थापक बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का कहा गया MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 अभिक्रिया में क्या होता है? अब देखिए इसको पूरी तरह से हम डिटेल में देखें। क्या दिया गया है कि MnO2 प्लस HCl MnCl2 2H2O प्लस Cl2 अभिक्रिया में क्या होता है? तो क्या होता है MnCl2 प्लस MnO2 अपचयन होता है, MnO2 प्लस MnCl2 ऑक्सीकरण होता है, Mn रेडॉक्शन से नहीं गुजरता है, MnO2 प्लस MnCl2 में क्या होता है? अपचयन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा MnO2 प्लस MnCl2 में क्या होता है? अपचयन होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ से हट रहा है। जब ऑक्सीजन को हटता है तो क्या होता है? अपचयन होता है। ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या होता है? उपचयन हो जाता है। ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन लगती है उसमें तो क्या हो जाएगी? जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगी? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। इसी तरह से ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब देखते हैं रक्त में ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज स्तर समानतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीमीटर ग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त का ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसी सेंटीमीटर में। रक्त एक संयोजी ऊतक है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है तथा पोषक पदार्थों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है और लाने का भी कार्य करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? तो इसको हम देखते हैं डिटेल में क्या बताया गया है। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच कितना होता है? कम होता है। अब देखते हैं किस तरह से कम होता है। जल का आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? न्यूनतम होता है। जल का घनत्व आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? न्यूनतम होता है। और जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? अधिकतम होता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो पहले आयतन क्या हो जाएगा? पहले आयतन 0 से 4, तो 0 से 4 आयतन क्या होता है? घटता है। घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पहले आयतन क्या हो जाएगा? पहले घटेगा, फिर न्यूनतम होगा, फिर बढ़ेगा। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो पहले घनत्व क्या होता है? घनत्व पहले बढ़ेगा, फिर महत्तम मैक्सिमम हो जाएगा 4 पे आकर के, उसके बाद क्या हो जाएगा? घटना चालू हो जाएगा। बर्फ़ को पिघलने के बाद आयतन क्या होता है? घटने लगता है। अब देखते हैं 69 क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो इसको पूरी तरह से हम देखते हैं। हम C6H6 किसका फार्मूला है? तो C6H6 किसका फार्मूला है? तो बेंजीन का फार्मूला हो जाएगा। C6 और H6 H2C डबल बॉन्ड CH2 किसका फार्मूला है? तो एथिलीन का फार्मूला हो जाएगा। H2C डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन का हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एसिटिलेहाइड का हो जाएगा। CH3COO एसिटिलेहाइड का हो जाएगा। CH3COCH3 किसका हो जाएगा? CH3CO3 एसीटोन का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? एसीटोन का होगा। CH3CH3 किसका हो जाएगा? CH3CH3 एथेन का हो जाएगा फार्मूला। इसी तरह से आप मिला लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 400 मीटर की दौड़ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन महसूस होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सटीक कारण बताता है? ऑक्सीजन की कमी सही बात है। ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, तो ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाएगा। अगर पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाएगा तो ऐंठन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, तो इस लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन देखते हैं। अब देखते हैं कौन सा? ऑक्सीजन की कमी
ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति, जब ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति हो जाएगा तो लैक्टिक अम्ल नहीं आएगा। ऑक्सीजन की अगर पर्याप्त उपस्थिति होता है तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति नहीं दर्ज किया जाता है। अब देखते हैं कौन सा, ऑक्सीजन की कमी और पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। हाँ देखिए, ऑक्सीजन की कमी होगा तो पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। एक अवतल दर्पण, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक अवतल दर्पण 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ से एक भाग से बनाया गया है। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस कहाँ हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण बोल रहा है। तो अवतल दर्पण किस तरह से होता है, अवतल दर्पण इस तरह से होता है। इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी अवतल दर्पण का नेगेटिव होगा, और फोकस दूरी जब अवतल दर्पण का नेगेटिव होता है, आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हो जाए कितना, त्रिज्या बाई 2 हो जाता है। त्रिज्या कितना दिया, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 2 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, तो -9 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगा, -9 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ X के जो प्रत्यंत रूप के रूप में प्रयोग किया जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक गैस वायु उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग आप आमतौर पर अग्निशामक में कहते हैं। तो NaCl क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। NaCl खाने वाला नमक हो जाता है, तो खाने वाला नमक से आग नहीं बुझा पाएंगे। NaOH कास्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एफिस नहीं होगा। NaHCO3 प्लस CO2 लग गया, ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, NaHCO3 प्लस CO2 का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो माध्यमों को पृथक करने वाला इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश की एक मार्ग निचलित किया जाता है। ए का अपवर्तनांक बताया गया, मीडियम ए का अपवर्तनांक बताया गया है, तो कितना हो जाएगा, साइन आई। साइन इसका क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है साइन आई बाई क्या होता है, साइन आर बोल जाता है, साइन आई बोला जाता है। तो साइन आई कितना है, 45 डिग्री, साइन आई 45 है। साइन 45 का मान कितना हो, 1/√2 हो जाता है। और साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, 2 जब चला जाएगा ऊपर तो 2√2 हो जाएगा। तो 2 को कितना लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। हाँ ये हो जाएगा √2। तो √2 से रूट खत्म होगा, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट किधर गया साइंस का क्वेश्चन। हाँ, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन 1 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय। तो 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, तो मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से शुंग वंश के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, देवभूति। तो पुष्यमित्र शुंग का संस्थापक कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा किसका, शुंग वंश का संस्थापक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग होती है। प्रोटीन की कमी से देखिएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस से हो जाता है, एरिथ्रोसिस ऑप्शन 1, क्वाशिक्योर, बवान सिंड्रोम, न्यूरोलॉरिज। तो प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग हो जाता है, क्वाशिक्योर बीमारी जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अब ये जो है ए है, न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा जाएगा तो इसमें हम नहीं बना पाएंगे। अब देखते हैं ये क्या बोला गया है। ये बोला गया है कि CO2 + H2O, इसको समीकरण को संतुलित करना है। तो इस समीकरण ऑप्शन सी जो है समीकरण संतुलित है। आप देख लीजिएगा इसको कि किस तरह से ये समीकरण संतुलित है। देखिए बता देते हैं हम, 6CO2 जो जितना इधर O2 है, जितना ऑक्सीजन है इधर भी उतना ही होना चाहिए। जितना ऑक्सीजन इधर है, जितना ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए। तो क्या होता है, समीकरण संतुलित है, कार्बन जितना इधर है उतना भी कार्बन इधर भी होना चाहिए। तो और सी जो है पूरी तरह से संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायवीय श्वसन के दौरान वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है। कितना क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन है। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, गलत। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सही।
अब देखते हैं कि ये क्या बोलता है। ये जो है ये बहुत लंबा जाता है, यहाँ पे हम बनाना पॉसिबल नहीं है। निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंधन नहीं होगी? तो सहसंयोजी बंधन हम कहते किसको हैं? सहसंयोजी बंधन हम कहते किसको हैं? पहले हम ये देखेंगे कि सहसंयोजी बंधन क्या है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों, सहसंयोजी बंधन हम किसे कहते हैं? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की परस्पर साझेदारी द्वारा जो बंध का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंधन बोलते हैं। तो परमाणु के युग्मों द्वारा जो इलेक्ट्रॉन बनता है, तो अमोनिया जो है परमाणु के बंधन द्वारा बनेगा, मीथेन जो है वही बनेगा, ऑक्सीजन भी बनेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए MgCl2a इसका ऑप्शन जो है। कोवैलेंट बॉन्ड ए नहीं है, कोई और बॉन्ड है। निम्न में से किसमें लोहा की मात्रा नहीं है? तो निम्न में से किसमें जो है लोहा की मात्रा नहीं है? सिडेराइट लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी लोहा का है, कॉपर पाइराइट को तो झूठा ये भी हो जाएगा, कॉपर पाइराइट भी हो जाएगा। तो मैग्नेसाइट जो होता है, मैग्नेसाइट जो मैग्नीशियम का अयस्क है, ये इसमें लोहा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्तल दर्पण 10 डिग्री सेल्सियस नहीं, एक उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया जाता है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से की दूरी पर होगी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग बनाया गया है, इसका मुख्य फोकस कहाँ होगी? तो एफ बराबर अभी बताएं, एफ बराबर क्या होता है? r/2 फोकस पूछ रहा है। तो एफ क्या है? r दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, r कितना हो जाएगा? त्रिज्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो एफ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ये वाले 99 क्वेश्चन क्या आपको बोले? निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है? देखिएगा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना अनुच्छेद है, इसी में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिलाप की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये नहीं जोड़ा गया। ये किसके द्वारा? 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 46वां संविधान संशोधन द्वारा। 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया है। किसमें? मूल कर्तव्य में, 11वां मूल कर्तव्य हो जाएगा, इसी में जोड़ा गया है। देश के सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व को बनाते हुए, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा को दूर करना, ये भी सही है। ये सब जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी जो होता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। 100 क्वेश्चन देखेंगे। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन हो जाएगा बिहार, गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो गोम्फ नृत्य किस राज्य का है? तो गोम्फ नृत्य किसका हो जाएगा? तो बिहार का हो जाएगा। इसी तरह से आज हमारा ए सेट जो है टेक्नीशियन जो कि वैकेंसी आया हो, RRB रेलवे का वैकेंसी जो है, इसका टेक्नीशियन का सेट आज हमारा एक फर्स्ट सेट जो होता है समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैक्सिमम हम पॉइंट को डील करना चाहें, और हमें जो है वैसा क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएँ जो यहाँ पे हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उसमें बनाने के लिए उसको बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़रूरत होता है। उस तरह का हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, सो उसके लिए सॉरी। अब हम देखते, अब क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास इसका बुक लेना है तो आप इसका बुक ले सकते हैं, बुक ले करके बनाइए। और जो इसका साइंस का पोर्शन है, जो आप साइंस का पोर्शन है, और अदर जो है, इसमें आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख ले साइंस का पोर्शन को, साइंस का। और 50 नंबर का क्वेश्चन आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख लें। अगर आपके पास बुक नहीं है और आपके मार्केट में बुक उपलब्ध नहीं है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम चैनल जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया रहता है, वहाँ पे आपको हम इस PDF को प्रोवाइड करा देंगे, आप उससे बना सकते हैं। आप बहुत से लोगों को जोड़े। हमें ये पहला इनिशिएटिव मिला है कि इस तरह से सेट प्रैक्टिस करवाए हैं। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।